बच्चों, आज हम हाइड्राइड के बारे में जानेंगे, मतलब 15वां समूह का जो हाइड्राइड है उसके बारे में जानेंगे। तो 15वां समूह या नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे अमोनिया, N के हाइड्राइड अमोनिया, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फीन, AsH3 आर्सेनिक के हाइड्राइड को आर्सीन कहेंगे, एंटीमनी के हाइड्राइड को स्टिबीन, बिस्मथ के हाइड्राइड को बिस्मथीन। तो इसके जो हाइड्राइड्स हैं, इसके गुण के संबंध में क्वेश्चन बनता है। इसके हाइड्राइडों के गुणों की तुलना कीजिए, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो हम अलग अलग इसके गुण लेकर के इसकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके स्थायित्व के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके तापीय स्थायित्व की बात करते हैं। तो जो इसका तापीय स्थायित्व है, ये जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका जो तापीय स्थायित्व है वो घटता जाता है। यानी सबसे ज़्यादा स्थायी जो है वो अमोनिया होता है, NH3, NH3 के बाद PH3, AsH3, SbH3, BiH3। तो NH3 जो है वो सबसे अधिक स्थायी क्यों होता है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन छोटा परमाणु है इसमें, और अमोनिया के जो बहुत सारे अणु होते हैं वो आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, संगुणित रहते हैं। तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है, और देखा जाए तो इसका आकार भी बहुत छोटा है। और जैसे जैसे हम बिस्मथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे देखिए आकार भी बढ़ता जाता है। परमाणु आकार के बढ़ने के कारण जो मेटल हाइड्रोजन के बीच का, यानी देखा जाए तो ये क्या है, मेटल है, ये मेटल। तो मेटल और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बंध सामर्थ्य है, वो भी घटता जाएगा। तो इसलिए स्थायित्व जो है वो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्थायित्व का मान घटता जाता है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार का बढ़ना, परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार का बढ़ना, यदि आप इसको 2 सेंटेंस में कहना चाहेंगे तो परमाणु आकार का बढ़ना। और दूसरा कारण होता है मेटल और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसका घटना, क्योंकि जब मेटल का साइज बढ़ेगा तो इसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो वीक होगा। तो तापीय स्थायित्व जो है वो कम होता जाता है ऊपर से नीचे आने पर। और अमोनिया तो एक्सेप्शनल है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इस कारण से इनमें संगुणित अवस्था में ये रहता है, जिसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो, ये बंध जो होगी इसकी मजबूत होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये संगुणित रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्षारीय सामर्थ्य। क्षारीय सामर्थ्य यानी इसको देखने से पहले हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कि जैसे अमोनिया की बात यदि हम करते हैं तो अमोनिया जो है वो उस पर एक लोन पेयर होता है, और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये किस प्रकार से बना पाते हैं, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 2s2 जो है वो यहाँ लोन पेयर की तरह कार्य करता है, ये लोन पेयर हो गया। तो यहाँ जो संकरण यदि देखेंगे तो sp3 संकरण होता है, और sp3 संकरण होने के कारण इसकी संरचना चतुष्फल की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसकी संरचना हो जाएगी पिरामिडी। इसकी संरचना पिरामिडी हो गई। तो ये जो लोन पेयर है इसमें ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, तो ऐसे तो ये क्षार होगा। मतलब इसमें जो अमोनिया के बारे में हम देखते हैं तो अमोनिया जो है वो एक क्षार की तरह कार्य करेगा, प्रबल क्षार की तरह। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो क्षारीय सामर्थ्य है वो भी ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है, घटता जाता है। अगर ऐसे एक सेंटेंस में आपको कहना है तो क्षारीय सामर्थ्य घटता जाएगा। तो यहाँ भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। NH3 सबसे प्रबल क्षार होगा, फिर PH3, फिर AsH3, SbH3,
और BiH3। तो सबसे दुर्बल क्षार जो है वो क्या होगा, BiH3। BiH3 बहुत ही कम क्षारीय अवस्था में क्षारीय होता है। तो अमोनिया जो है वो प्रबल क्षार होता है। एक तो नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है जिसको ये दूसरे को दे सकता है, तो ये प्रबल क्षार की तरह कार्य करता है। इसके एक छोटे से एरिया में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई रहेगी। एक तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस नाइट्रोजन का आकार छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो काफ़ी अधिक होता है यहाँ पर। तो देने की का जो सामर्थ्य है वो भी ज़्यादा होगा, और प्रोटॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो भी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। तो प्रोटॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन युग्म देना, तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्या होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन के चारों तरफ नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत हाई होता है, तो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता भी इसकी अधिक होगी, साथ ही इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी इसकी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये दूसरे को दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, तो चूंकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो आकार बढ़ता जा रहा है, तो आकार के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के कम होने के कारण यहाँ हम लिख सकते हैं कि आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार का बढ़ना, और इलेक्ट्रॉन घनत्व का घटता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, और यहाँ पर प्रोटॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होगी ये भी घटती है। तो इसके क्षारीय सामर्थ्य के घटने का जो कारण है वो मुख्य रूप से यही होगा कि परमाणु आकार का बढ़ना, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व का घटना, और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता भी यहाँ पर घटेगी। तो सबसे कम क्षारीय जो है वो BiH3 जो होता है वो कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट हाइड्राइड के गुण में हम देखेंगे, ये हमने पहला देखा था तापीय सामर्थ्य, दूसरा है क्षारीय सामर्थ्य, तापीय स्थायित्व, और दूसरा क्षारीय सामर्थ्य। तीसरा हम देखेंगे अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता, यदि हाइड्रोजन के रूप में अपचायक की परिभाषा दी जाए, तो जो दूसरे को आसानी से हाइड्रोजन देते हैं वो अपचायक होते हैं, और जो आसानी से हाइड्रोजन देते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर चूंकि नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये जो अपचायक क्षमता का मान है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार के बढ़ने के कारण, तो सबसे इसका जो क्रम हम बनाएंगे वो इस तरह से बनेगा कि ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता का मान बढ़ता जा रहा है। ये मान बढ़ेगा क्योंकि यहाँ भी मेटल और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता जा रहा है। तो सबसे पहला कारण क्या होगा, यहाँ पर अपचायक क्षमता के बढ़ने का कारण, अपचायक क्षमता का मान जो ये बढ़ रहा है, इसका कारण क्या होगा कि परमाणु आकार का बढ़ना। परमाणु आकार में वृद्धि, पहला पॉइंट। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर M और H के बीच का जो स्थायित्व है, MH बॉन्ड बंध स्थायित्व का कम होना, है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ रहा है। और तीसरा पॉइंट होगा, चूंकि बंध स्थायित्व कम होगा तो H प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो M और H के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा और H आसानी से ये निकल सकता है। तो जो अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, वे आसानी से H दूसरे को दे सकते हैं। तो ये प्रबल अपचायक की तरह भी कार्य करते, जैसे ऊपर से नीचे आने पर वैसे ये सभी अपचायक होते हैं, लेकिन सबसे प्रबल जो अपचायक होगा वो यहाँ पर ये
बिस्मथीन होगा BiH3, क्योंकि Bi का आकार अधिक होता है तो Bi और H के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगा, तो इसके बीच का जो बंध स्थायित्व है वो कम होगा, तो H आसानी से ये दूसरे को दे सकता है। अगला हम देखेंगे बंध कोण का मान। तो इसमें जो बंध कोण का मान होता है, बंध कोण, तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इस परिवार में तो बंध कोण का मान घटता है। यहाँ पर बंध कोण का मान घटता है, इसके हाइड्राइड के बंध कोण का मान घटता है। हाइड्राइड के जो बंध कोण होते हैं वो यहाँ पर घटने का कारण जो है वो, पहला कारण ये होगा कि चूंकि ऋण विद्युता का मान परमाणु आकार में बढ़ने के कारण परमाणु आकार में वृद्धि होती है, तो ऋण विद्युता का मान यहाँ पर घटता है। आप सभी ये जानते हैं कि ऋण विद्युता का मान जो है वो ऋण विद्युता में क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो ऋण विद्युता में कमी होती जाएगी, और ऋण विद्युता में कमी होगी तो यहाँ पर जो प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो प्रतिकर्षण के कम होने के कारण, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, अगर हम यहाँ पर सभी का स्ट्रक्चर देखें तो वास्तव में ये इस टाइप का रहता है, सभी में एक लोन पेयर तो है ही, और ये इस तरह से हाइड्राइड बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड जो एंगल है वो कम होता जाता है। तो बॉन्ड एंगल में जो कमी होती है उसका कारण यही होता है ऋण विद्युता में कमी। तो ऋण विद्युता में कमी के कारण जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर है इसके बीच का जो प्रतिकर्षण है, चूंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर है जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होगी तो ऋण विद्युता के मान में कमी होगी, और यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो लोन पेयर है, इनके बीच का जो प्रतिकर्षण होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच का जो प्रतिकर्षण है वो जब कम होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम होता जाता है, मतलब यहाँ पे कम से कम प्रतिकर्षण होने लगता है, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो यदि हम बंध कोण का मान देखते हैं तो जैसे NH3 है तो NH3 के लिए बॉन्ड एंगल NH3 PH3 इस तरह से, और ASH3 सभी के बॉन्ड एंगल को हम स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी के बॉन्ड एंगल में ऊपर से नीचे आने पर कमी हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो है अमोनिया के लिए तो आप जानते हैं 107 डिग्री है। सभी में लोन पेयर प्रेजेंट है तो VSEPR थ्योरी तो यहाँ भी वर्क करता ही है। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका जो बॉन्ड एंगल ऐसे भी घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है। तो इस परमाणु के आकार में वृद्धि के कारण ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के प्रतिकर्षण में कमी आ जाएगी, क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा जगह पे फैल जाएगी, तो प्रतिकर्षण के मान में कमी आती है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो है वो घटेगी। बॉन्ड एंगल की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो 107 इसका होता है। PH3 के लिए 93.6 है, ASH3 के लिए 91.8 है, और यहाँ पर है 91.3, और इसके लिए होता है बिस्मथीन के लिए 90। तो इस तरह से ये इसके बॉन्ड एंगल होते हैं। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं, याद करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि किस प्रकार से बॉन्ड एंगल की वैल्यू में कमी आ रही है। तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू में जो कमी का कारण है वो ऋण विद्युता ही होगी। ऋण विद्युता में जो डिफरेंस है, ऋण विद्युता में ऊपर से नीचे आने पर जो कमी आ रही है, इसी कारण से इसके प्रतिकर्षण में क्या हो रही है, प्रतिकर्षण में कमी होगी। बॉन्ड कम से कम यहाँ पर प्रतिकर्षण होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल का मान है वो भी कम होता जाता है। अगला हम देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
इसके जो हाइड्राइड्स हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब हम जानेंगे तो सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है कि अमोनिया जो है वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका जो है वो थोड़ा अपवाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे आने पर ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता है, लेकिन यदि अमोनिया और फॉस्फीन को कंपेयर करते हैं तो फिर अमोनिया के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, किसकी तुलना में? फॉस्फीन की तुलना में। तो यहाँ एक प्रश्न भी बन जाता है कि अमोनिया का जो क्वथनांक है वो pH 3 से अधिक क्यों होता है? तो उसका कारण यही होगा कि नाइट्रोजन चूँकि आकार में छोटा होता है और मतलब अमोनिया का, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि ये इसमें बनता है अमोनिया में, तो ये संगुणित अवस्था में होते हैं। जबकि जो फॉस्फोरस होता है इसका आकार बड़ा है, तो आकार बड़े होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इस कारण से इसका जो क्वथनांक है यहाँ संगुणित अवस्था में नहीं रहेगा, तो इसका क्वथनांक जो है वो कम होता है अमोनिया की तुलना में। लेकिन जैसे जैसे हम फॉस्फीन के बाद, यदि फॉस्फीन के बाद आप चेक करोगे तो फॉस्फीन के बाद फिर ये बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम आर्सेनिक लें, आर्सीन लें, आर्सेनिक का हाइड्राइड यानी आर्सीन लें, स्टीबीन लें या बिस्मथीन लें, तो ऊपर से नीचे आने पर एक्सेप्शन में केवल यही रहता है कि अमोनिया NH3 का अधिक है, लेकिन उसके बाद से ये जो मान है वो बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका कारण यही रहता है, एक तो आकार बढ़ता है, आकार परमाणु आकार बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, तो परमाणु आकार का बढ़ना, परमाणु आकार में वृद्धि। अब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं दे रही हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं और यही आंसर के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि परमाणु आकार का बढ़ना। और दूसरा हो जाएगा, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वांडरवाल आकर्षण बल का बढ़ना, आकर्षण बल में वृद्धि। तो इस वांडरवाल आकर्षण बल में वृद्धि के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मान है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये बढ़ता है। तो इसका कारण है अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो फॉस्फीन के कंपैरिजन में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण है कि अमोनिया के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इस प्रकार से, और इस कारण से ये आपस में संगुणित होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब यहाँ पे उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है और वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। इस कारण से ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो इसके हाइड्राइड्स होते हैं उसके किस प्रकार के गुण हैं। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो अमोनिया को छोड़कर इसमें जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं ये सभी बहुत अधिक विषैले होते हैं, और यदि विलेयता को आप देखोगे तो इसकी विलेयता जो है वो अधिक होती है, जल में घुलनशील ये गैसें होती हैं। और विलेयता यदि अमोनिया को देखा जाए तो अमोनिया क्यों घुल जाता है जल में, तो उसका कारण भी यही होगा कि अमोनिया जो है वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इस तरह से ये जल में घुलनशील होते हैं। क्षारीय स्वभाव को भी हमने देखा कि इसमें चूंकि लोन पेयर होता है तो ये आसानी से दूसरे को दे सकता है, तो ये लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं। तो ये इसका क्षारीय सामर्थ्य भी देखा कि ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, क्योंकि वहाँ भी परमाणु आकार में वृद्धि होती है। तो बहुत सारे इसमें कारण वाले प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे, और इसमें बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के जो हाइड्राइड्स हैं उसको कंपेयर करिए, तो उसके जितने भी गुण अभी हमने पढ़े कि हाइड्राइडों का क्षारीय स्वभाव, हाइड्राइडों का अपचायक गुण, उसका तापीय सामर्थ्य या हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका बंध कोण, इन सभी गुणों में से आप इसको कंपेयर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं।